नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। यह है साल का 353वां दिन और सुबह के बज चुके हैं 8:30। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबर बताने का। आपको खबर बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और साथ ही साथ दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की पूरी कहानी तक, ऑफिस में क्या चल रहा है, ऑफिस के लिए नया नियम क्या है, पल पल की हलचल के साथ, हर एक अपडेट के साथ, यहाँ पर हर खबर सीधे होगी आपके मतलब की, जो आपके काम आए। तो कान खोलिए और दिल लगाइए और जुट जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोनाली। आज जब घर से निकला तो ग्रैब 4 की पाबंदियों के साथ दिन की शुरुआत अब हो रही है पिछले 2 से 3 दिनों से, क्योंकि भाई प्रदूषण ऐसा राजधानी दिल्ली में है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली वाले लोग अब मुझे लगता है कि यूज्ड टू हो चुके हैं प्रदूषण का कहर नहीं थम रहा है। ग्रैब 4 लागू होने के बाद भी प्रदूषण में कोई राहत नहीं है। अब देखिए, सरकार की तरफ से पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई आउटकम, कोई रिजल्ट नहीं है। और आज फिर से एयर क्वालिटी के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है सोनाली। अब रोजाना भाई ये आंकड़ा बढ़ रहा है, मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली वाले करें तो आखिर करें क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बसंत। जिस तरीके से AQI का स्तर बढ़ते जा रहा है और दिल्ली वालों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी भी कई परेशानियां हो रही हैं उनको। गले में खराश, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियां हो रही हैं। और अगर आज की बात करें बसंत, तो आज तो AQI का स्तर 450 तक पहुंच गया है। यानी कि बहुत ही हजार्डियस स्टेटस को मानते हैं, जहाँ पर सांस लेने में भी तकलीफ होती है लोगों को। और सोचे कि उस स्थिति में आज दिल्ली वाले रहने को मजबूर हैं। बिल्कुल। और आज मैं निकला घर से आज, क्योंकि मैं 2 व्हीलर पर आया हूँ। भाई मुझे फील हुआ, क्योंकि मैंने मास्क नहीं लगाया था, और आज मुझे ये फील हुआ कि दिल्ली में मास्क लगाना भाई साहब कितना जरूरी है। अगर आप 2 व्हीलर पर हेलमेट लगा कर निकल रहे हैं तो वो आपके लिए काफी नहीं है, जाहिर सी बात है। तो घर से बाहर निकले, भले ही 2 व्हीलर पर निकल रहे हैं, तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मास्क नहीं लगाया तो इसका सीधा एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आपकी सेहत पर। अब ग्रैब 4 के नियम लागू हैं। ओपन बर्निंग आप नहीं कर सकते हैं। ओपन बर्निंग के साथ साथ कई और चीजें हैं। अब वाहनों को लेकर दिल्ली सरकार पूरी सजगता के साथ ऑन द ग्राउंड काम कर रही है। PUCC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आपको बाइक में या फिर गाड़ी में फ्यूल भरवाना है। कल का जिक्र करूं मैं तो कल मुझे याद नहीं था कि मैं घर से PUC सर्टिफिकेट नहीं लेकर आया। मैं गया पेट्रोल पंप पे और उन्होंने सीधा मना कर दिया कि भाई आपका चालान हो जाएगा, वो अलग, आप अभी फिलहाल मत लीजिए फ्यूल। तो मुझे बिना फ्यूल के लौटना पड़ा। तो अगर पेट्रोल पंप पर जा रहे, क्योंकि मैं इसलिए जानकारी ये दे रहा हूं क्योंकि कई लोगों को ना अभी इस चीज के बारे में पता नहीं है कि, क्योंकि कल भी ऐसी खबरें हमने दर्शकों को बताई, लोग पेट्रोल लेने जा रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि पेट्रोल पंप पर आपको तेल जब ही दिया जाएगा जब आपके पास पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होगा। उसको हम बोल देते हैं पोल्यूशन। आम बोलचाल की भाषा में अगर मैं बात करूं तो एक सर्टिफिकेट होता है, पीले कलर का सर्टिफिकेट होता है, इससे समझ जाइए। पीले कलर का एक सर्टिफिकेट कागज जो होता है वो पोल्यूशन कहते हैं। मुझे पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा लो भाई प्रदूषण जांच केंद्र से, और अब तक नहीं बना है। और आप सोच रहे हैं कि चलिए चालान से बच तो रहे हैं, काम चल रहा है, लेकिन अब पेट्रोल नहीं मिलेगा तो बनवा लीजिए, चालान से भी आपको बचाएगा। सोनाली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके साथ ही तंदूर भी बैन कर दिया गया है और लगातार कदम तो उठाए जा रहे हैं बसंत, लेकिन उसका असर ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज भी AQI जो है वो 450 के करीब है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जब तक दिल्ली सरकार इन तमाम पाबंदियों को बड़ी सख्ती के साथ लागू नहीं करेगी ना, तब तक मुझे लगता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कंट्रोल में आएगा ही नहीं। अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल में कर भी लेंगे, उसके बाद कोई ये गारंटी नहीं है कि वो दोबारा नहीं बढ़ेगा। और इसमें सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो तो ठीक बात है। हमें अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी होगी, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मास्क लगाएं,
ओपन बर्निंग न करें, घर से बाहर निकलें तो कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शनल वर्क चल रहा है तो वहां पर जाने से बचें, क्योंकि अभी फिलहाल हालांकि कंस्ट्रक्शनल वर्क्स के साथ साथ कंस्ट्रक्शनल मटेरियल को कहीं लाने ले जाने पर भी पूरी तरीके से रोक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में आपने देखा होगा जब आप घर जाती होंगी, उसमें ईंट होती हैं, बजरी और सामान ढोकर लेकर जाया जाता है कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर, लेकिन उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ाता है। अब ऐसे में तो प्लीज अपनी जिम्मेदारी समझे, ओपन बर्निंग न करें। कभी कभी होता है ना कि भाई बहुत ज्यादा सर्दी है, चलिए आग जला लेते हैं। हमारी आम बोलचाल की भाषा में दिल्ली वाले बोलते हैं चलिए थोड़ा हाथ सेकने के लिए हाथ जला लीजिए, आग जला लीजिए, है ना। तो वो चीज मत कीजिए क्योंकि अब इस पर प्रतिबंध है, आप पर फाइन भी लग सकता है। और अलग अलग इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार जल्दी से आपको बताते हैं, क्योंकि जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके का हाल थोड़ा जान लीजिए कि हालांकि हाल क्या है। तो आरके पुरम का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 447, आनंद विहार 442, द्वारका में है 429 और ओखला फेज 2 में 422। वहीं अगर नेहरू नगर की बात करें तो यहाँ पर AQI है 425, पटपड़गंज की अगर बात करें तो 415 है, ITO की बात करें तो यहाँ पर AQI 409 है, मुंडका में भी 409 है। वहीं वजीरपुर की बात करें तो यहाँ पर AQI जो है वो 406 है। जहांगीरपुर की बात करें तो 401 है, रोहिणी में भी 401 है। आयानगर 397, अशोक विहार 392, चांदनी चौक 390, बवाना 384, नरेला 372 और CRRI मथुरा रोड पे 370 एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे अगर बढ़ें तो नरेला में जैसा कि हमने आपको बताया 372 है, सोनिया विहार में 360 और लोधी रोड पे 351, मंदिर मार्ग पे 346 है। और इसके अलावा नजफगढ़ की बात अगर कर लें 346, बुराड़ी 313, बुराड़ी में हालांकि एक अच्छा ड्रॉप देखने को मिला है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, लेकिन ज़्यादा नहीं, अभी भी जो हवा बेहद खराब कैटेगरी में। अलीपुर में 306 और ये अलग अलग इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स हमने आपको बताया। और इससे आपको एक अमूमन अंदाजा मिल ही गया होगा कि जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ भी प्रदूषण तो है भाई साहब, आप बच नहीं सकते हैं। ऑफिस जाते हैं, बाइक से जाते हैं तो मास्क नहीं लगाए तो जाहिर सी बात आपको इफेक्ट करेगा। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, भले ही आपको फील ना हो, सांस लेने में आपको हो सकता है कि दिक्कत ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर दिल्ली में रहते हैं तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि ये पोल्यूशन आपके सेहत पर किस तरह से एक गहरा प्रभाव बना रहा है। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने आपको बताया पोल्यूशन को लेकर अपडेट किया है, लेकिन पोल्यूशन के साथ साथ अब विजिबिलिटी कम हो गई है। वो पोल्यूशन के कारण भी है और दूसरी तरफ कोहरा भी एक कारण बना हुआ है, क्योंकि आज 50 से ज्यादा स्पीड में गेन नहीं कर पाया हाईवे पर, और जो अभी फिलहाल ऑफिस के लिए निकल रहे होंगे, निकलने की तैयारी में होंगे, तो थोड़ा टाइम से निकलिए भाई, क्योंकि विजिबिलिटी है ही नहीं रोड पे। दिल्ली में आज सुबह होते ही घने कोहरे ने पूरी दिल्ली को अपनी चादर में लपेट लिया है। इसके चलते सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। और इसी के साथ एक दिक्कत वाहन चालकों को भी हो रही है, क्योंकि वो अपने वाहन को ठीक से चला नहीं पा रहे हैं। और स्पीड, जैसा कि आपने बताया, स्पीड लिमिट जो है वो बहुत ही कम है। यानी कि अगर आप बसंत घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर आधे घंटे का वो समय है, तो आप उसका टाइम स्पेंड जो है वो ज्यादा लेकर के चले, कम से कम 45 मिनट 50 मिनट लेकर चले और स्लो चले, क्योंकि हादसा या फिर एक्सीडेंट हो, इससे बेहतर है कि आप आराम से ही चले। तो ठंड के साथ प्रदूषण और साथ में कोहरे का पहरा दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ऑफिस जाने वाले अब समय से पहले घर से निकल रहे हैं। जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि अब ऑफिस जाने वाले समय से पहले निकल रहे हैं। आज हम खुद समय से पहले निकले, उसके बाद हम समय पर पहुंच पाए हैं। और वरना आपको एक कार्यक्रम हो सकता है कि अकेले शुरू करना पड़ता, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि समय से जल्दी पहुंचा जाए। और लेट कितना हुआ जाता है ये मैंने देखा अभी 1-2 दिन पहले पंचकुला से, जब नोएडा आ रहा था मैं, पंचकुला में कार्यक्रम था और वहां से 5 से 5.5 घंटे का सफर है। और लेकिन वो 5 से 5.5 घंटे का सफर जब तब्दील हुआ 8 घंटे में, तो मुझे पता चला कि कोहरा किस तरीके से आपकी लेट लतीफी का कारण बन जाता है। उसके बाद देखने में मिलता है कि जहां पर 5 घंटे लगने थे निकलने के बाद, वहां पर 8 घंटे लग रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आधे घंटे का ऑफिस है, आपका सफर है, तो उसके बाद कम से कम 45 से 50 मिनट मानकर चलिए, जैसा कि मेरी सहयोगी सोनाली ने बताया है। लेकिन स्पीड कम रखें, स्पीड लिमिट में अगर आप रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि
बहुत ज्यादा तस्वीरें ऐसे हादसों के सामने आ रही हैं इस साल, क्योंकि कोहरा आज के दिन बहुत ज्यादा है और इस सीजन में कोहरा बहुत ज्यादा पड़ेगा। अभी दिसंबर का ये मिडल चल रहा है और दिसंबर जब खत्म होने के कगार पर होगा और जनवरी शुरू होने वाला होगा, उस समय बहुत ज्यादा कोहरा पड़ेगा। और अब की बार जो ठंड है वो रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है, क्योंकि बात अगर करें, कल गुरुवार का दिन बहुत ठंडा दिन रहा। इस महीने का अब तक का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड कल किया गया है। रोजाना ठंड जो है बढ़ती जा रही है। घर से गर्म कपड़े पहनकर निकले, टू व्हीलर पर निकल रहे हैं तो विशेष तौर पर मास्क लगाएं, गर्म कपड़े पहनकर निकलें और सबसे ज्यादा बात, अपने वाहन को स्लो चलाएं, क्योंकि कोहरे में जब आपको सरप्राइज मिलता है ना, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। कोहरे में आप अपने वाहन की गति तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं होता कब आपकी आंखों के सामने कोई वाहन आ जाए। और अगर कोई वाहन सड़क पर रुका हुआ होगा तो भाई आप अंदाजा लगा लीजिए, भगवान बचाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स के केसेस भी आ रहे हैं जहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, वाहन से वाहन टकरा रहे हैं, 4-5 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो आप इन सब से बचिए और समय लेकर के अपने घरों से बाहर निकलिए। खासतौर पर सुबह में जब आप निकलते हैं 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे के करीब, तो आप ज्यादा कोशिश करिए कि घर से एक एक्स्ट्रा टाइम लेकर के चले कि उस टाइम में आप वहां पहुंचेंगे और आराम से स्लो होकर के चलिए, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी लोगों से यही अपील की जा रही है। एक और चीज सर्दियों में बड़ी दिलचस्प होती है, सुबह 4 से 5 बजे कोहरा इतना आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बाद जैसे ही समय होता है 5:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे, उस समय कोहरा एकदम रैपिड बढ़ता है और उसके बाद 9-10 बजे तक ये कोहरा आपको परेशान करेगा। और यही वो समय है जब आप ऑफिस के लिए निकलते हैं, है कि नहीं? और कहीं ऐसा ना हो कोहरे में आप चले 60 से 70 की स्पीड, उसके बाद एकदम रैपिड सरप्राइज जब रोड पे मिलता है कि आपके सामने कोई वाहन खड़ा है या धीमी गति से कोई वाहन चल रहा है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है। वो शुक्र है कि उस समय तेज गति वाहन की नहीं थी, वरना होने को कुछ भी हो सकता है। आप सेफ रहें, आपकी सेफ्टी बहुत ज्यादा मायने रखती है, आपके परिवार के लिए भी और हमारे लिए भी। तो ये तो हमने बताया कोहरे की क्या कंडीशन दिल्ली में है। ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, कम स्पीड में निकले, समय से निकले। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कोहरे के बाद अब दिल्ली सरकार की तरफ से क्या बड़ी सौगात अब दिल्ली वालों को दी गई है, जिससे दिल्ली वालों का सफर सुविधाजनक होगा, आसान होगा। सोनाली, मैं चाहता हूं कि आप बताएं प्लीज। तो दिल्ली सरकार की तरफ से धौला कुआं धारूहेड़ा के बीच नई इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ रेखा गुप्ता ने किया। रूट गुरुग्राम मानेसर इंडस्ट्रियल बेल्ट के यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा। नई सेवा के साथ डीटीसी फ्लीट में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है बसंत, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें इसमें शामिल की गई हैं तो प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। और उसके मद्देनजर अगर इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं तो मेरा तो सबसे यही निवेदन है कि प्रदूषण की वजह से आप मेट्रो का और बसों का ज्यादा इस्तेमाल करें। और ये इससे होगा ये कि भाई पोल्यूशन भी कम होगा, आपका फ्यूल भी बचेगा, आपके पैसे भी बचेंगे और आप बिना किसी टेंशन के आराम से इलेक्ट्रिक बस में बिना किसी नॉइसी एनवायरनमेंट के जा सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक बस में जितना सफर मैंने किया, मुझे तो ये समझ में आया एक शांत सफर होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, आप पोल्यूशन से बचते हैं। और जो हम देखते हैं कि जिस तरीके से हम डीजल बसों में कभी आपने सफर किया हो, आपने देखा होगा कितनी ज्यादा नॉइसी होती हैं वो और कितना ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। और यही कारण है कि अब उन पर ब्रेक लगाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की कोशिश भी यही है कि उन पर एक ब्रेक लगा कर चले। और इसके अलावा बात अगर करें तो इलेक्ट्रिक बसों के बाद आने के बाद एक चीज़ ये होगी कि अगर आप जैसा कि आपने अभी बताया कि गुरुग्राम की तरफ अगर जाते हैं तो गुरुग्राम से मानेसर इंडस्ट्रियल बेल्ट के यात्रियों के लिए ये सुविधाजनक सफर होने वाला है। और इंटरस्टेट क्योंकि ये रूट है तो जाहिर सी बात है एक अच्छा सुविधाजनक सफर जो है वो यात्रियों के लिए रहेगा। सोनाली, क्योंकि 100 नई बसें शामिल की गई हैं, 100 नई बसों का फ्लीट में शामिल होना और वो भी इलेक्ट्रिक बसों का शामिल होना एक बड़ी बात है। देखिए, ऐसे सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा, सफर आसान होगा और इसी के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल बनेगा। जैसा कि हमने अभी कहा कि प्रदूषण से लोगों को राहत मिलेगी। और जब भी आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं कोशिश कीजिए कि आप बसों का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें। और दिल्ली में अब तक 3500 से ज़्यादा EBC बसें हो गई हैं, यानी कि सोचिए बसें भी बहुत ज़्यादा हैं, 3500 से ज़्यादा बसें हैं। तो इससे
आपको ही सुविधा होगी और साथ ही साथ आपका जो खर्च है वो भी बचेगा, क्योंकि आप पेट्रोल डीजल का जो भी खर्च है वो लगाएंगे। उससे बेहतर है कि आप कुछ पैसे लगाइए, इलेक्ट्रिक बस का सफर कीजिए, प्रदूषण से भी राहत मिलेगी और साथ ही साथ आप समय से भी घर जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि विजिबिलिटी भी बाहर बेहद कम है। तो इससे आप प्रदूषण से बचेंगे, विजिबिलिटी, एक्सीडेंट का जो खतरा है वो भी कम होगा और साथ ही साथ आप सुविधाजनक, आप सही सलामत अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही बात आपने कभी इलेक्ट्रिक बस में सफर किया है? आपके कैसा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है? अभी तक तो मौका नहीं मिला बसंत, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने चंडीगढ़ में भी इलेक्ट्रिक बस में सफर किया है, दिल्ली में भी इलेक्ट्रिक बस में सफर किया है। एक्सपीरियंस ये है कि जब आप इलेक्ट्रिक बस में सफर करेंगे तो आराम से आप बैठिए। सबसे पहली चीज होती है कि आपको एक नॉइसी एनवायरनमेंट से आपको आजादी मिलती है, कोई आसपास कोई शोर शराबा नहीं होता उस समय, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें होती है ना बहुत साइलेंट होती हैं और उसके बाद बहुत साइलेंट तो होती हैं और बहुत आरामदायक होती हैं और सबसे बड़ी बात एसी बहुत अच्छा चलता है इलेक्ट्रिक बसों का, मुझे ऐसा लगता है एज कम्पेयर टू डीजल बसों में आप जाएंगे वहां पर भाई आपको वो बस पूरी हिलती हुई नजर आती है, चलते चलते हर एक पुर्जे से आपको आवाज आएगी कि हाँ भाई हर एक पुर्जा काम कर रहा है बस का, ऐसा आपको लगेगा। और क्योंकि अब एसी बहुत अच्छा काम करता है तो गर्मियों में मुझे या तो फिर मेट्रो में मैं चलना पसंद करता हूँ या फिर बसों में, क्योंकि इससे होता ही है ना, क्योंकि देखिए आप एक अकेले बंदे सफर कर रहे हैं, एक व्यक्ति अगर सफर कर रहा है उसमें आप 4 सीटर वाहन के साथ सफर कर रहे हैं, 4 गाड़ी मतलब 4 पहिया वाहन पर सफर कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। आप केवल जाम को बढ़ा रहे हैं, ट्रैफिक जैम को बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इससे अच्छा अगर आप अकेले सफर कर रहे हैं तो आप मेट्रो में जाइए, इलेक्ट्रिक बसों में जाइए और थोड़ा राजस्व भी अपनी तरफ से दीजिए, क्योंकि जो किराया आप देते हैं वो कहीं ना कहीं राजस्व में जाता है। सोनाली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बार बार हम तो यही आपसे अपील करेंगे कि जब भी आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मेट्रो का इस्तेमाल करें, बसों का इस्तेमाल करें। अब देखिए 3500 से ज़्यादा बसें दिल्ली में हैं तो उसका ज़रा इस्तेमाल कीजिए और साथ ही साथ जैसा कि पेट्रोल डीजल के दाम तो आसमान छू रहे हैं तो वो भी आप बचाएंगे थोड़े पैसे, और बसों से आप ट्रैवल करेंगे तो प्रदूषण भी कम होगा। और इसी के साथ साथ जो विजिबिलिटी की परेशानी हो रही है, जैसा कि आपने बताया कि बिल्कुल भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो उससे भी आप बचेंगे क्योंकि हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, दिखता नहीं है। क्या आप अपने वाहन को यहीं छोड़ के क्या इलेक्ट्रिक बस में जाने वाली है घर पे? आज मैं यही सोच रही हूँ कि आपने इतनी तारीफ की है तो मैं सोच रही हूँ कि आज एक दिन सफर करके देखूं कि क्या रहता है। तो चलिए ठीक है, ये देखने की बातें कि सोनाली जाती है नहीं, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ती है। अगर आप अभी ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं तो आप जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो हम आपको बताएं आपके लिए बहुत काम आए। दिल्ली एनसीआर में क्योंकि आज घना कोहरा छाया हुआ है, हवा में स्मोक की वजह से दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी बहुत कम है। आप 10 से 15 मीटर से ज्यादा दूर तक देख नहीं सकते। इससे ट्रैफिक धीमा चल सकता है और साथ ही मुख्य मार्गों पर जो गति है वो वाहनों की धीमी रहेगी। कौन कौन से मार्ग पर किस तरीके की व्यवस्था, डाइवर्जन है, वो आपको बताते हैं। इसका जो है वो ट्रैफिक पर एक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं, एक लो इफेक्ट होगा। नोएडा एक्सप्रेसवे को लेकर कोई एडवाइजरी जारी की गई है, तो वो ये कि अब यहाँ पर स्पीड लिमिट जो है वो तय कर दी गई है। आप अपने वाहन को ज़्यादा स्पीड पर नहीं चला सकते। उसका कारण यही है क्योंकि जब आप सर्दियों में अपने वाहन से निकलते हैं ना, तो एक जिम्मेदारी सरकार की होती है कि आपको सेफ रखना, और उस जिम्मेदारी को निभाया जाता है स्पीड लिमिट तय करके। आपके चालान कर दिए जाते हैं। अगर आप एक्सीड करते हैं, 80 को एक्सीड करते हैं, 90 को एक्सीड करते हैं एज पर लिमिट, तो आपके चालान आपके हाथ में होते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और एलिवेटेड रोड पर कम विजिबिलिटी में कम स्पीड लिमिट लागू कर दी गई है। इसका असर आज भी रहने की संभावना है। सुना वहीं स्पेशल इवेंट की बात करें, समारोह की बात करें, तो आज के लिए कोई भी बहुत बड़ा सरकारी या फिर आधिकारिक ट्रैफिक डाइवर्जन नहीं लागू किया गया है। कोई वीआईपी मूवमेंट भी नहीं है। हाँ। तो है ना, अभी ऐसी कोई ताज़ा सूचना भी नहीं है कि कोई वीआईपी मोमेंट पूरे नोएडा में आसपास हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो वीआईपी मोमेंट के चलते आपको जाम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पीक आवर्स जो होते हैं उससे आपको कोई बचा नहीं सकता है। क्योंकि वीआईपी मोमेंट हो और उसके बाद पीक आवर्स भी हो, तो भाई ये तो बात वही हो गई कि जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। आपको ऑफिस में पहुंचना है, ऊपर से वीआईपी मोमेंट के चलते आपको ट्रैफिक डाइवर्जन का सामना करना पड़ जाए, तो ये भाई लेट लतीफ़ी, महंगाई में आटा गिला, आपने सुना होगा वो कहावत, वो बात हो जाती है। लेकिन आज कोई वीआईपी मोमेंट यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के पास तो नहीं है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की बात करें तो उसके बाद गुरुग्राम की बात आप कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, तो यहाँ भी कोई आज बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा वीआईपी मोमेंट या फिर आधिकारिक
कोई ऐसी सूचना नहीं है जिसके चलते कोई बहुत बड़ा डाइवर्जन लागू किया गया हो। तो ट्रैफिक पॉलिसी से अब रियल टाइम चेक को लेकर अगर हम आपको अपडेट करें तो अगर आप आज कहीं निकलने वाले हैं तो बेहतर होगा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट या फिर एक्स यानी कि ट्विटर हैंडल पर, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इसे अपडेट करती रहती है एज पर टाइम, एज पर अपडेट आपको लाइव ट्रैफिक अपडेट्स जो हैं वो मिल पाते हैं। सुना और इसी के साथ रियल टाइम डाइवर्जन भी आप चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ आप गूगल मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। traffic.delhipolice.gov.in पर भी जा करके आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ अपडेट लिया गया है। और इसी के साथ साथ आप हेल्पलाइन नंबर का भी उपयोग कर सकते हैं 1095 या फिर 011-258-44444 का इस्तेमाल करिए और यहाँ पर आप जा करके देखिए और उसके बाद ही टाइम के अनुसार आप घर से बाहर निकलिए। और जो पीक आवर होता है उसमें तो आप टाइम लेकर के निकलिए। और आज आपको जाम इसीलिए मिल सकता है क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है, वाहनों की स्पीड कम है। कश्मीरी गेट, अक्षरधाम रोड जो कश्मीरी गेट की तरफ से आप नोएडा की तरफ चलते हैं, अक्षरधाम होते हुए मयूर विहार होते हुए मयूर विहार फेज 1, उसके बाद आप न्यू अशोक नगर की तरफ से बढ़ते हैं जब नोएडा की तरफ या फिर ग्रेटर नोएडा की तरफ अगर आप जाते हैं या फिर गोल्फ कोर्स की तरफ अगर आप जाते हैं तो इस बेल्ट में आपको जाम देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर अमूमन आपको जाम देखने को मिलता ही है। ऊपर से कोहरा ज्यादा है यहाँ पर। ये वो इलाका है सोनाली, क्योंकि देखिए आप आईटीओ के पास जाम में आज फंस सकते हैं। आईटीओ पे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ट्रैफिक जैम की कंडीशन बहुत ज्यादा रहती है बात कंपेयर टू दूसरे इलाकों की बात अगर हम कर लें, है ना। और आपको जिस तरीके से लुटियस जोन में आज आपको जाम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत बड़ी कोई ऐसे वीआईपी मोमेंट आज नहीं है। और हालांकि जो संसद परिसर है आसपास का इलाका वहाँ हो सकता है क्योंकि अब शीतकालीन सत्र भी है तो हो सकता है कि वहाँ पर एक जाम की कंडीशन आपको देखने को मिल जाए। लेकिन आप जब आएंगे आईटीओ कश्मीरी गेट की तरफ से निकलते हुए और अक्षरधाम होते हुए मयूर विहार फेज 1 को क्रॉस करते हुए आएंगे तो यहाँ पर आपको एक जाम की कंडीशन मिल सकती है। तो यहाँ अगर आपका ऑफिस है या इस रूट से अगर आप जाते हैं या फिर आते हैं तो भाई थोड़ा टाइम निकाल कर चलिए, क्योंकि टाइम नहीं निकालेंगे तो जाहिर सी बात है लेट लतीफ़ी का शिकार होंगे। ऑफिस में जाके आपको ये बात सुननी पड़ेगी बॉस से, भाई आज फिर लेट। तो आप क्या कहेंगे कि जाम में फंस गए थे, वही बहाना एक बहाना आप कब तक लगाएंगे। तो कुछ बहाना सोच लीजिए क्योंकि अब टायर पंचर हो गया था या फिर ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा था, ये अब कॉमन हो चुके हैं। मुझे लगता है कि कोई नई बहाने भी हमें सोचने होंगे जो हम दर्शकों को बता सके कि आप ये बहाना बना सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं बसंत। अगर बहाना से आपको बचना है तो अभी भी समय है। ऑफिस का समय अगर 9 बजे है तो जरा टाइम लेकर के, हालांकि अभी तो 9 बज ही गए हैं तो कोई बात नहीं। अब आपका अगर ऑफिस का समय 10 बजे है या 10:30 से 11 बजे है तो आप जरा टाइम ले करके निकलिए और साथ ही साथ गूगल मैप का इस्तेमाल कीजिए। वहां पर आप अपडेट्स देख लीजिए कहाँ जाम है कहाँ नहीं है और उसके हिसाब से आप अपने घर से बाहर निकलिए। बिल्कुल आपने गूगल मैप का जिक्र किया क्योंकि गूगल मैप कभी कभी ऐसा भी हो जाता है क्योंकि गूगल जहाँ रास्ता नहीं है गूगल मैप वहाँ भी रास्ता बना देता है। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि एक बार जब देहरादून की तरफ मैं जा रहा था मुझे याद है और वहाँ पर रास्ता नहीं था, बिल्कुल भी रास्ता नहीं था, मतलब पुल आगे सीधा खाई ऐसा दिखाई दे रहा है लेकिन गूगल मैप बता रहा है भाई चलो चलो आगे बढ़ो। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। ये तो खैर एक हास्यास्पद बात थी और मैप का सहारा जरूर ले सकते हैं ट्रैफिक अपडेट्स के लिए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं सोने और चांदी के दाम आखिर आज क्या है। सोने और चांदी के दाम क्योंकि रोजाना गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं और गोल्ड की 24 कैरेट की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,32,470 रुपए है। चांदी की कीमत है 2,11,100 रुपए। चांदी की कीमतों में एक थोड़ी सी गिरावट है और सोने की कीमत आसमान छू रही है। अब क्या आप सोच रही हैं सोना या फिर चांदी लेने की सोनाली? मैं तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं सोच रही क्योंकि गोल्ड आप देखिए 1 लाख के पार है, चांदी 2 लाख के पार है पर केजी। तो बिल्कुल मैंने सोचना ही बंद कर दिया है। बिल्कुल। अब एक तरफ कई लोगों को ये इंतजार रहता है कि सोना और चांदी आखिर सस्ता कब होगा, लेकिन मिडिल क्लास मैन को इससे ज्यादा इंतजार रहता है भाई सैलरी कब आएगी, हमारी सैलरी कब आएगी, है कि नहीं। क्योंकि सैलरी आने के बाद कहीं ना कहीं एक मन बनता है कि चलिए थोड़ा गोल्ड हम खरीद लेते हैं, चलिए थोड़ा हम चांदी खरीद लेते हैं। लेकिन अभी फिलहाल 20 के बाद आप देखेंगे आज हालांकि 19 दिसंबर है, 20 के बाद कोई भी मुझे लगता नहीं है क्योंकि ये वो दिन होते हैं जब लोग सैलरी का वेट कर रहे होते हैं और सोने चांदी के दाम ऐसे में अगर बढ़ जाए तो ये बिल्कुल अपोजिट चला जाता है। और ये एक फैक्ट भी है 20 से 30 के बीच में सोना और चांदी की बिक्री पर एक असर पड़ता है क्योंकि मिडिल क्लास मैन जब सोना और चांदी या फिर खरीदते हैं तो एक जाहिर सी बात है वो जब खरीदते हैं जब उनकी जेब में पैसा होता है। और जेब में पैसा आता कब है? महीने की आखिरी 30 तारीख को या फिर शुरुआत की 1 से 7 तारीख के बीच में। और यही वो समय होता है जब
सोने और चांदी की बिक्री जो है वो अनपेक होती है। सोनाली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन चलिए अब सोने चांदी के दाम तो हमने आपको बता दिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आज आप अपनी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर रुख कर रहे हैं तो रुकिए जरा, सबसे पहले हम आपको कीमतें बता देते हैं। लेकिन बीच में रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा, कीमतें तो बता रहे हैं लेकिन भाई एक बात जरूर याद रखिए, दिल्ली में रहते हैं, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट लेकर जाइए। वो पीला कागज जो आपने बनवाया होगा 80 रुपए में 6 महीने के लिए, वो जरूर लेकर जाइए, उसके बिना पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब आप कीमत बता सकते हैं। जी बिल्कुल, आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 94.77 पर लीटर। वहीं अगर डीजल की बात करें तो डीजल की कीमत है 87.67 प्रति लीटर, और अगर सीएनजी की हम बात करें तो उसकी कीमत है 77.09 प्रति किलोग्राम। बिल्कुल, नोएडा में बात कर ली जाए तो 94 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से आपको आज पेट्रोल मिलने वाला है। डीजल की कीमत की बात करें तो 87 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की जो कीमत है वो 81 रुपए 70 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत है 95 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर, थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा नहीं। और डीजल की कीमतें लगभग 87 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर। सीएनजी की कीमतें अब 82 रुपए 12 पैसे प्रति किलोग्राम, यानी कि दिल्ली से थोड़ी ज्यादा, लेकिन सीएनजी की एवरेज भी ज्यादा है भाई एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल बात अगर करें तो। और एक अच्छा फैक्ट आपको बताते हैं चलते चलते, आज का इतिहास क्या कहता है। आज ही के दिन 1961 में गोवा को पुर्तगाल की गुलामी से आजादी मिली थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई पुर्तगाल का जिक्र कैसे, क्योंकि पूरे इंडिया पर तो ब्रिटिशर्स राज करते थे। तो ये जान लीजिए कि गोवा ब्रिटिशर्स की गुलामी नहीं झेल रहा था, गोवा पुर्तगाल के कब्जे में था। और आज के दिन गोवा को 1961 में पुर्तगाल की गुलामी से आजादी मिली थी। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सैनिकों को गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल से मुक्त कराया गया था। तो चलिए आज के इतिहास के साथ दिल्ली वाले रेडियो टीवी में इतना ही। हमको दीजिए इजाजत, नमस्कार।